हेलो बच्चों, वेलकम ऑन आवर चैनल एज पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड टाइप 1 के क्वेश्चंस हमने किए थे। आज का क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सारे बच्चों के लिए जो कि ट्रिग्नोमेट्री ना कि सिर्फ 10th के लिए बल्कि 11th और 12th के लिए, क्योंकि आज हम वो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो कि कॉन्सेप्ट कोई भी टीचर आपको नहीं पढ़ाता है। बस वो ये कहता है कि टी रेशियोज की डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यूज ये होती हैं और इनको आप रट लीजिए और इनको समझ लीजिए बस। लेकिन ये नहीं बताता कोई भी टीचर कि वो वैल्यूज आती कहां से हैं। जैसे मैंने कहा कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आपने पढ़ा होगा कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। 1/2 टीचर ने कहा 1/2। साइन 60 की वैल्यू √3/2। लेकिन ये वैल्यूज आई कहां से? आज की क्लास में हम इस कॉन्सेप्ट को करेंगे। तो वेलकम ऑन आवर चैनल एज पाठशाला और चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हमको क्या करना है? आज की क्लास में हमको सीखना है वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज एट डिफरेंट एंगल्स पे हम टी रेशियोज की वैल्यूज को कैसे लेंगे उसको हमको सीखना है। तो जो सबसे पहला एंगल होता है दैट इज 0 डिग्री और सबसे लास्ट जो होता है वो 90 डिग्री। हमको 5 एंगल पे वैल्यूज को सीखना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और यही 5 एंगल का यूज हम क्लास 12th तक के ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। इनके बीच की जो वैल्यूज होती हैं उनके लिए हम टी रेशियोज के टेबल आते हैं। जैसे लॉग का टेबल आपने सुना होगा, एंटी लॉग का टेबल सुना होगा, सेम एज इट इज टी रेशियोज के टेबल आते हैं और वहां से हम उनकी वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो मैं एक पर्टिकुलर क्लास जो है उस पर भी लूंगा कि टेबल से हम कैसे फाइंड करेंगे वैल्यूज को देख के। तो चलिए पहले बात करते हैं। तो पहले जो 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, इसके कॉन्सेप्ट को हम बाद में समझेंगे। पहले हम 30 डिग्री और 45 और 60 डिग्री की बात करते हैं। आपने कहा भैया जो हम टी रेशियोज पढ़ते हैं वो क्या होता है? टी रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट इज इन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में बात की जाती है तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल को लिया। क्या लिया? एक राइट एंगल ट्रायंगल को लिया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात यह है कि जो ये एंगल है वो 45 डिग्री है, तो ये 90, ये 45, तो ये भी कितना हो जाएगा? तो आपने कहा दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 45 बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो 90 हो गया, ये 45 हो गया, ये भी क्या हो गया? 45। अब आपने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल आपस में इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड और इनका अपोजिट साइड भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। दैट इज दिस राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बनाएगा? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस क्या होता है? तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स क्या होती हैं? आपस में इक्वल। तो आपने कहा कि इस 45 के अपोजिट ये साइड है और इस 45 के अपोजिट ये साइड, तो दोनों AB और BC क्या हो गए? आपस में इक्वल। लेट कर लेते हैं कि ये हमारा x है, तो ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस भाई साहब, जिनके बारे में आपने बचपन से सुना हुआ है कि पाइथागोरस भाई साहब ने कहा कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा, हाइपोटेन्यूज दैट इज AC का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा? इन बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो आपने कहा दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये हो गया हमारा AC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आपने कहा AC इज इक्वल टू x√2। प्लस माइनस दोनों आएगा। हमने बताया था प्रीवियस क्लासेस में कि रूट जब भी आता है तो प्लस माइनस दोनों आएगा। बट AC इज द लेंथ ऑफ अ साइड, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो हमने बस डायरेक्ट पॉजिटिव लिख लिया। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बता रखा है। ये हो गया x/√2। अब 45 डिग्री दिया हुआ है, तो अगर हम बात करें साइन 45 की, तो आपने कहा ये सिंपल सी बात ये समझिए कि जो साइन थीटा होता है दैट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज। तो साइन 45 क्या होगा? परपेंडिकुलर दैट इज AB और हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। तो आपने कहा AB की वैल्यू कितनी है? x है और AC की वैल्यू अभी आपने फाइंड किया है x/√2। तो x से x कैंसिल हो गया, व्हाट वी गेट? 1/√2। तो ये कॉन्सेप्ट समझिए। sin 45 की वैल्यू आई कैसे? मैथ इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट एंड बेसिक।
नॉट अबाउट रट्टाफिकेशन की रट रहे हैं, ये हो गया sin 45 1/√2, sin 45 1/, नहीं भाई, आया कैसे, इसके बारे में आपको जानना है। और अगर आप नहीं जानना चाहते हैं तो फिर आप मैथ से बहुत दूर हैं, मैथ कभी भी रटने की बात होती नहीं। तो आपने कभी sin 45 हो गया, सेम एज इट इज cos 45 क्या हो जाएगा, तो आपने कभी cos 45 इज द रेशियो ऑफ बेस टू हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है, बेस है BC और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। तो आपने कभी BC की वैल्यू कितनी है x और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है x/√2, x से x कैंसिल, दिस इज आल्सो इक्वल टू 1/√2। tan 45 की वैल्यू, तो आपने कभी tan 45 जो होगा, tan 45 इस एंगल को हम मान रहे हैं, ठीक है, इस एंगल को नहीं, इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, तो इस एंगल के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो आपने कहा परपेंडिकुलर बाय बेस इज द रेशियो ऑफ tan थीटा, तो क्या हो जाएगा AB/BC, AB क्या है, तो आपने कहा AB x है और BC क्या है x कैंसिल हो गया 1 हो, तो आपने कहा sin 45 1/√2 हो गया, cos 45 1/√2 हो गया और tan 45 1 हो गया। सेम एज इट इज बाकी टी रेशियोज की वैल्यू को भी आप क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, जैसे cot 45 sec 45 और cos sec 45। तो ये बाकी की 3 टी रेशियोज की वैल्यू को भी आपको खुद से कर लेना है, ये 3 टी रेशियोज की वैल्यू खुद से करना है, क्यों, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको बता दिए। तो आपने कहा ये जो 45 पे था, जो 45 पे बात थी वो हमने क्लियर कर ली। तो अगर 45 पे बात क्लियर कर ली तो आपके पास क्या बचा, तो आपने कभी हमारे पास फिर बचा, ये हमारा हो गया 45 हो गया। अब 30 और 60 की बात करें, तो 30 और 60 की बात करने से पहले बात को समझिए, 60 डिग्री कब बनेगा, तो आपने कभी किसी भी ट्रायंगल में अगर एक 60 को बनाना है, दैट मींस कि हम तीनों को 60 बना लें, दैट इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्वी मतलब इक्वल, लैटरल मतलब क्या होता है, साइड। ये बात को समझना है कहां से नाम आते हैं, तो इक्वी मतलब होता है इक्वल और लैटरल मतलब क्या होते हैं, साइड्स। तो किसी ट्रायंगल्स में अगर सारे साइड्स इक्वल हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आपने कभी, चलिए बनाते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल को, इसको मान लेते हैं 2x, इसको भी मानते हैं 2x और इसको भी मानते हैं 2x। आपने कभी 2x क्यों माना, x क्यों नहीं माना, तो अभी बात को समझिएगा क्यों मैंने माना। अब हम क्या करते हैं, इस वर्टेक्स A से ABC, इस वर्टेक्स A से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर, जिसका नाम दिया D। अब आपने पढ़ रखे हैं 9th क्लास में, 10th क्लास के बच्चों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ ट्रायंगल में, कि किसी भी ट्रायंगल में अगर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर आप कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मतलब एल्टीट्यूड बनाते हैं किसी भी साइड पे, तो वो उस साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, दैट इज AD बिहेव लाइक एंड मीडियन, बिहेव लाइक अ मीडियन, मीडियन की तरह बिहेव करेगा। तो ये हमारा मिड पॉइंट हो गया, टोटल लेंथ 2x था, ये मिड पॉइंट हो गया, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, x, और ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी, x। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपने कहा ये हो गया 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री है, और ये जो परपेंडिकुलर होता है दैट इज आल्सो अ एंगल बाइसेक्टर। वो क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर के इक्वल होता है। ये साइड आपस में इक्वल, ये क्या हो गया कॉमन, और ये 90 ये 90, तो राइट हाइपोटेन्यूज साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो सीपीसीटी से दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आपने कहा ये 30 हो गया और ये भी 30 हो गया। अब अगर आपको फाइंड करनी है वैल्यू को, तो आपने कहा यहाँ पे AD जो है वो अननोन है, AD क्या है, अननोन है, तो AD की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो आपने कहा इन ट्रायंगल ABD में D पे 90 डिग्री है, तो हम किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस भाई साहब का। तो पाइथागोरस भाई साहब क्या कहते हैं कि 2x का होल स्क्वायर जो होगा दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AD स्क्वायर की वैल्यू हमको फाइंड करनी, तो AD स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो व्हाट वी गेट 3x स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो AD की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपने को ये AD की वैल्यू आएगी प्लस माइनस √3x, x स्क्वायर का रूट से x बचेगा, 3 का √3 बचेगा, आया प्लस माइनस। आपने कहा AD जो है दैट इज द लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड कैन नेवर बी नेगेटिव, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, कैन नॉट बी नेगेटिव, तो नेगेटिव नहीं होगा, दैट मींस कि AD किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपने कहा AD इज इक्वल टू √3x। AD किसकी वैल्यू होगी, तो आपने कहा √3x की वैल्यू होगी। आपने कहा भैया अगर हमको 60 डिग्री फाइंड करना है तो हम sin 60 लेंगे,
साइन 60 लेने के लिए ये वाला ट्रायंगल लेंगे ABD में। तो आपने कहा साइन 60 किसके इक्वल होता है, तो आपने कहा साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये थीटा लिया तो इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं 90 के सामने वाले। और ये क्यों परपेंडिकुलर बेस कहते हैं, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया, सेकंड लेक्चर में समझाया कि क्यों कहते हैं, तो उस वहां से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो आपने कहा साइन 60 इज इक्वल टू AD बाई AB। AD किसके इक्वल है, तो आपने कहा ये जो AD है दैट इज इक्वल टू √3x, और AB किसके इक्वल है, 2x के। तो x से x कैंसिल हो गया, व्हाट वी गेट √3/2, व्हाट वी गेट √3/2। समझ में आ रही बात को, तो ये बात को समझिए कि हमको चीजों को रटना नहीं, ये नहीं कि रट लिए √3/2, 1/2, 0, अनडिफाइंड, ठीक है, √3, 1/√3, 1, ये सारी वैल्यू कहां से आती है, तो सबके पीछे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से। तो कहां से ड्राइव हुई, यहां से ड्राइव हुई। आपने कभी ये cos 60 की वैल्यू क्या होगी, तो cos 60 किसके इक्वल होता है, तो cos 60 होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, BD है, हाइपोटेन्यूज क्या है, AB है। BD कितना है, तो आपने कहा BD है x, AB कितना है, तो AB क्या है, 2x है, x से x कैंसिल हो गया, क्या हो गया 1/2, क्या मिल गया 1/2। उसी तरीके से मान लीजिए sec 60 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने कहा जो sec 60 होगा वो होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है AB, बेस कितना है, तो आपने कहा ये बेस है हमारा BD, AB कितना है, AB 2x है, BD कितना है, तो आपने कहा ये BD जो है BD कितना है x, x कैंसिल हो गया, क्या हो गया, सेम एज इट इज बाकी टी रेशियोज की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे 60 डिग्री पे। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि 60 डिग्री पे आप कैसे वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ये हमारा एक और निपट गया। अब क्या बचा निपटाने के लिए, तो आपके पास निपटाने के लिए बचा 30 डिग्री। अब 30 डिग्री के कॉन्सेप्ट को समझिए। आपने कहा कुछ नहीं करना है, ये तो इसी ट्रायंगल से काम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है। 30 अगर ये है तो इस एंगल को मानेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो चलिए 30 डिग्री के पास चलते हैं। तो आपने कहा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अब अगर इसको हम थीटा मानते हैं, इसको थीटा मानते हैं, तो इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर, इसको बेस और इसको हाइपोटेन्यूज मानेंगे। तो परपेंडिकुलर कितना है, तो वी टेल परपेंडिकुलर इज BD और हाइपोटेन्यूज इज AB। तो साइन 30 किसके बराबर हुआ, BD बाई AB के। आपने कहा BD कितना है, x है, AB कितना है, 2x है, x से x कैंसिल, व्हाट वी गेट 1/2। सो सिंपल, सो इजी। किसी भी टी रेशियो की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो उठा के पटक देना है। क्या करना है, उठा के पटक देना है कॉन्सेप्ट को। ले कहां से आया, ले जो पूछा ले, ठीक है। सोचना नहीं है ज्यादा, है ना, सोचना नहीं है। मेरे बच्चे ज्यादा सोचते नहीं मैथ्स में, मेरे बच्चे एकदम मैथ्स को उड़ा देंगे, उड़ा दे देंगे एकदम। कहां से कॉन्सेप्ट आए, उड़ा दिया, ठीक है। तो जो आपने मेरे से पढ़ा एकदम उड़ा देंगे। पूछो कॉन्सेप्ट, लियो 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 लियो। तो cosec 30 कितना होता है, आपने कहा cosec 30 जो होता है हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेन्यूज कितना है, तो आपने कहा हाइपोटेन्यूज हमारा AB है, हाइपोटेन्यूज AB है। परपेंडिकुलर क्या है, तो आपने कहा परपेंडिकुलर हमारा BD है, परपेंडिकुलर BD है। AB की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा AB हमारा 2x है। BD कितना है, तो BD हमारा x है, x और x कैंसिल हो गया, क्या हो गया 2 हो गया। सेम एज इट इज tan 30 की मान लीजिए वैल्यू फाइंड करना है, tan 30 डिग्री की। तो आपने कोई tan 30 कितना होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। tan 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है, तो आपने कोई परपेंडिकुलर हमारा BD है जिसकी वैल्यू है x, तो x लिख लिया। बेस कितना है, तो आपने कोई बेस हमारा ये है, बेस हमारा AD है। AD की वैल्यू कितनी है, √3/x, √3x। तो x से x कैंसिल, व्हाट वी गेट 1/√3। सो सिंपल, सो इजी। मैथ्स कुछ है नहीं, बात को समझिए। मैथ्स कुछ नहीं है तब तक जब तक कि आप पढ़ना नहीं चाहते। ये उसी तरीके से है कि जब तक आपका किसी चीज में मन नहीं लगता तब तक वो हार्ड है। तो मैथ्स भी उसी तरीके से, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स एकदम हलवा, और नहीं पढ़ना चाहते हैं तब तो ब्रह्मा जी भी आके आपको नहीं पढ़ा सकते। तो चीजों से भागना छोड़िए और चीजों पे फोकस कीजिए कि कोई भी चीज कहां से आती है। इंटरेस्ट को जगाइए। नहीं इंटरेस्ट जग पा रहा तो उसके लिए तो मैं हूं ही आपका मैथ्स का टीचर द अभिनव मिश्रा। क्लियर है बात नहीं, तो एकदम शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। लग जाइए जम के, एकदम उखाड़ देंगे तन के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या लाइन बन गई, जोरदार। तो चलिए अब हम बात करते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री की। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा।
0 डिग्री और 90 डिग्री के थोड़े कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। और नहीं भी समझ पाए तो मैं हूं समझाने के लिए, चीजों को समझ। आपने कभी 0 डिग्री बनाने के लिए पहले तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। क्या बनाइए? राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ए बी सी और ये हो गया 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री। आपने कहा भैया ये एंगल को हम मानते हैं, इस एंगल को थीटा लेते हैं, इसी एंगल को थीटा लेते हैं, तो इसी थीटा को हमको जीरो करना है। अच्छा ये थीटा जीरो कब होगा? तो आपने कहा ये थीटा जीरो तब होगा, ये जो ऐसे उठा हुआ है, इंक्लाइंड हुआ है, ये धीरे 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 करते करते ये आगे बीसी पे ही पैरेलल हो जाए, मतलब बीसी पे ओवरलैप कर दे। दैट मींस कि आपने इसको नीचे की तरफ डिक्रीज करना शुरू किया। किसको? एसी को। तो आपने कहा ये एसी को डिक्रीज किया, तो मान लेते हैं कुछ पहले ऐसा ट्रायंगल था, ठीक है, डॉटेड लाइन से बनाते हैं पहले वाले को, ए बी सी। उसके बाद आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा डिक्रीज किया, तो थोड़ा सा डिक्रीज किया तो ये कुछ यहां पे आ गया होगा, कुछ यहां पे आ गया। तो आपने कहा कि भैया हम जैसे जैसे इसको जीरो की तरफ ले जा रहे हैं, किसको? थीटा को। थीटा को हम जैसे जैसे जीरो की तरफ मूव कर रहे हैं, किसकी तरफ मूव कर रहे हैं? 0 डिग्री की तरफ मूव कर रहे हैं। हमने ये पाया कि जो ए बी है मतलब परपेंडिकुलर है, उसका लेंथ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। उसका लेंथ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। उसी तरीके से जब हम 0 डिग्री में पहुंच जाएंगे, जब जीरो के एकदम क्लोज होंगे, जीरो के एकदम क्लोज होंगे, तो ये जो AC था वो क्या हो जाएगा? इसी BC पे ओवरलैप कर जाएगा, इसी BC पे क्या कर देगा? ये A आके यहाँ पे मिल जाएगा, तो थीटा किसके पास हो जाएगा? जीरो के। और ये जो AB मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी वो किसके इक्वल हो जाएगी? तो आपने कहा जो AB है वो भी जीरो को टेंड कर देगी। दैट मीन्स कि अगर आप एंगल को डिक्रीज करते हैं, तो जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है दैट इज आल्सो स्टार्ट डिक्रीजिंग, एंड व्हेन वी रीच टू 0 डिग्री, when the angle reaches to 0 degree, the perpendicular is also equal to approx 0, is very close to 0 कह सकते हैं बात हमने। चलिए बात समझ में। अब अगर हम साइन की बात करें तो साइन 0 डिग्री, आपने भाई साइन जो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है। अभी आपने कहा कि भैया अगर साइन 0 पे बात करते हैं तो परपेंडिकुलर भी किसके पास आ गई? 0 के पास आ गई। और हाइपोटेन्यूज तो आपने कहा भाई जो AC था, AC वो धीरे धीरे ओवरलैप कर गया किस पे? BC पे, तो किसके इक्वल हो गया? AC मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 0 बाई कोई भी नंबर, 0 बाई कोई भी नंबर, 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या देगा? 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। सबसे पहला आप एंगल जो पढ़ते हैं 0 डिग्री, तो 0 साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया हो सभी को। अगर cos 0 की बात करें तो समझिएगा बात को, cos 0 क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। आपने कहा कि भैया एंगल को 0 करने से बेस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। बेस पहले भी BC था, ये भी BC है और बाद में भी क्या रहा? BC रहा, तो बेस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन हाइपोटेन्यूज जो है, जब एंगल हमने डिक्रीज किया तो दिस AC विल बिकम BC। देखिए BC पे क्या कर गया? ओवरलैप कर गया। और दो लाइन कब ओवरलैप करेंगी? जब उनकी लेंथ क्या हो? सेम। तो आपने कहा भैया हाइपोटेन्यूज इज आल्सो इक्वल टू BC, और BC कैंसिल आउट हो गए, क्या मिल गया हमको? cos 0 की वैल्यू क्या हो गई? 1 के इक्वल हो गई। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर हम tan 0 की बात करें, तो tan 0 क्या होगा? तो आपने कहा tan 0 जो होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है? तो अभी आपने कहा भैया अगर 0 को टेंड करें तो परपेंडिकुलर इज आल्सो टेंडिंग टू 0, दैट मींस परपेंडिकुलर हमारा 0 डिग्री 0 हो गए, और बेस कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि 0 बाई एनी नंबर इज आल्सो 0। तो सेम एज इट इज हम क्या करेंगे? बाकी भी टी रेशियोज की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, बाकी भी टी रेशियोज की वैल्यू को क्या कर लेंगे? फाइंड कर लेंगे। इतनी बातें होप्स हो कि आपको समझ में आ गई। एक और एंगल बचा है जिसको हम कहते हैं 90 डिग्री। तो हमारा 0 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब बचा है हमारा 90 डिग्री। तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, ये लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को बिल्ड करें, तो जहां पे हम कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे वहां पे हम बीच में नहीं छोड़ेंगे, उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। तो ठीक है, बीच में बंद करके भागना नहीं है, आप थक गए। 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे की वीडियो आप देख सकते हैं। अगर इतना भी स्टेमिना नहीं है तो 10th में आना आपका बेकार है। समझ में आया?
और क्लास में आ रहे तो थोड़ा सा हंसी मजाक चलेगा, लेकिन पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना है। क्यों? बिकॉज वी आर स्टडिंग मैथ नॉट अदर सब्जेक्ट। अदर सब्जेक्ट में आप हंसी मजाक कर ये सब नहीं करना है, ठीक है, पढ़ना है। समझे बात को? चलिए ये हो गया। अब हम करते हैं 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। 90 डिग्री के कॉन्सेप्ट को समझिए कि 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अच्छा, आपने कहा कि भैया ये 90 डिग्री कब होगा? ये 90 डिग्री कब होगा? जब ये एंगल कुछ ऐसा 90 हो जाए, मतलब ये जो AC है, AC वो कुछ इधर AB की तरफ मूव करे। AC जो है वो AB की तरफ मूव करे, मतलब ये जो साइड है वो इधर की तरफ अगर मूव करता है तो ये एंगल धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और यहां जब पहुंचेंगे तो 90 हो जाएगा। तो अगर ये इधर की तरफ मूव करेगा तो क्या डिक्रीज होगा? तो आपने कहा भैया BC डिक्रीज होगा। जैसे ये लाइन जब नीचे आ रहा था तो परपेंडिकुलर डिक्रीज हो रहा था, जब नीचे आ रहा था तो क्या हो रहा था? परपेंडिकुलर डिक्रीज हो रहा था। ऊपर से नीचे आने में परपेंडिकुलर डिक्रीज हो रहा है। उसी तरीके से जब हम किसी लाइन के पास जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको स्कूल, घर से स्कूल के पास जाना है और आप घर से चलना शुरू में चलते 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 एक टाइम आएगा जब आप स्कूल के क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। तो जो आपकी डिस्टेंस थी स्कूल से घर की, वो धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। क्या हो रही है? कम हो रही है, जब आप मूव कर रहे हैं। लेकिन उससे क्या हो रहा है? जो एंगल है वो बढ़ते जा रहे हैं। एंगल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो आपने कहा कि भैया कुछ समय के बाद ये जो सेम रहेगा परपेंडिकुलर, लेकिन ये जो साइड BC है वो डॉटेड से दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि शुरुआत में मान लीजिए B और यहाँ ही पे C लेते हैं, और कुछ समय के बाद ये जो AC है वो मूव करके AB के पास आ गई। तो कुछ यहाँ पे आ गई, AB के पास आ गई। और पहले कहाँ थी? तो आपने कहा पहले तो यहाँ पे थी, AB के पास आ गई, तो ये हमारा थीटा होगा। तो आपने देखा कि भैया जब हम 90 के पास जा रहे हैं, 90 के लिए अप्रोच कर रहे हैं, तो जो बेस है दैट इज डिक्रीजिंग टुवर्ड्स 0। मींस व्हेन थीटा इज टेंड्स टू 90 डिग्री, टेंड्स का मतलब क्या होता है? वेरी क्लोज टू 90 डिग्री, देन BC दैट इज बेस इज टेंडिंग टू 0। बेस किधर की तरफ भाग रहा है? 0 की तरफ भाग रहा है। और एक पॉइंट आएगा जहां पे ये एज इट इज रहेगा, ये ऐसे बना दिए डॉटेड कि पहले क्या था और अब क्या हो गया। और इसी पे क्या रहेगा? हमारा AC मतलब हाइपोटेन्यूज क्या कर जाएगा? ओवरलैप कर जाएगा। हाइपोटेन्यूज क्या कर जाएगा? ओवरलैप कर जाएगा। किस पे ओवरलैप कर जाएगा? परपेंडिकुलर पे, इन द केस ऑफ 90 डिग्री। तो उस केस में जब थीटा 90 की तरफ भागेगा तो बेस जो है, बेस वो 0 की तरफ भागेगा। किधर की तरफ भागेगा? 0 की तरफ। तो अब इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं। तो आपने कभी ये जो साइन 90 होता है, साइन 90 वो किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। आपने कभी परपेंडिकुलर जो पहले था वही अभी भी बचा हुआ है। तो परपेंडिकुलर पहले AB था और अभी भी क्या है? AB। लेकिन हाइपोटेन्यूज में चेंज क्या आया कि 90 होने से जो हाइपोटेन्यूज है वो किसके इक्वल हो गया? AB के इक्वल। जो AC पहले था वो किसके इक्वल हो गया? AB के इक्वल। तो हाइपोटेन्यूज इज आल्सो इक्वल टू AB। AB कैंसिल आउट हो गया, व्हाट वी गेट? sin 90 इक्वल टू, जो हमने पढ़ा कि sin 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। sin 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। वो आज हमने सीखी। सेम एज इट इज cos 90 डिग्री की वैल्यू अगर फाइंड करना है तो आपने कहा cos 90 क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। आपने कहा भाई जब 90 की तरफ हम मूव कर रहे थे तो जो बेस है वो 0 की तरफ भाग रहा था। पहले जो भी था BC, अब वो BC किसके इक्वल हो गया? 0 के। तो ये हमारा 0 हो गया। अब हाइपोटेन्यूज कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि 0 को अगर किसी भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट इज आल्सो 0। रिजल्ट क्या होगा? 0। उसी तरीके से बाकी कोई भी टी रेशियोज की वैल्यू को फाइंड कर लें। जैसे मान लीजिए 1090, या चलिए 1090 छोड़िए, हाँ 1090 मान लेते हैं। चलिए 1090 डिग्री, 1090 क्या होगा? तो आपने कहा परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है? तो आपने कहा परपेंडिकुलर हमारा AB पहले भी था, बाद में भी AB, लेकिन बेस कितना हुआ? तो आपने कहा जो बेस है वो हमारा 0 हो गया। बेस क्या हो गया? 0 हो गया। तो बेस की जगह पे आपने क्या लिखा? 0। आपने कहा भैया अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो दैट इज अनडिफाइंड। दैट इज अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटी। कहां टेंड करेगा? इन्फिनिटी। भैया ऐसा क्यों है? तो बात को समझिए। 0 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? सिंपल सा क्वेश्चन। 0 में हम क्या मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए? आपने कहा भैया ऐसा तो कोई नंबर नहीं है। नहीं है, इन्फिनाइट है। अगर 0 में आप इन्फिनाइट करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा।
क्यों? क्योंकि इन्फिनाइट आपको पता नहीं कि इन्फिनाइट होता क्या है, दैट इज कॉल्ड अनडिफाइंड। तो दैट इज द कंडीशन ऑफ अनडिफाइंड। तो ए बी को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 में हम इन्फिनाइट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू ए बी। तो वही हमने अनडिफाइंड के कंडीशन को लिख दिया। बात क्लियर है? होप सो कि यहाँ तक की सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आ गई हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सारे दोस्तों को बता देना है कि चैनल हमारा स्टार्ट हो गया है। और याद रखिएगा 15 या 20 सितंबर के बाद से वीक में वीकली आप लोग की लाइव क्लासेस चलेंगी, जहां पे हम डाउट सेशन रखेंगे। आपका जो भी डाउट्स होगा चैप्टर से रिलेटेड उनको हम क्लियर करेंगे। नहीं डाउट होगा तो हम पीवाईक्यूज करेंगे, बोर्ड से रिलेटेड जो पीवाईक्यूज होंगे उनको हम करेंगे, जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो। तो होप सो कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।